विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। चोरों का सरदार है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार की। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार के बढ़ते अपराध की बात करूंगा। बीते शाम अपराधियों ने बेगूसराय में जो अंधाधुंध फायरिंग की है मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन नहीं, मैं केवल उस अपराध या उन अपराधियों की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उन अपराधियों की ठेकेदार सरकार की, सरकार के मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की और मंत्रिमंडल के बागी हुए मंत्री सुधाकर सिंह की। वैसे तो मंत्रालय के हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से अपने पूरे विभाग के अधिकारियों और बाबुओं को चोर कह दिया है, उससे बिहार में भ्रष्टाचार पर नई बहस की शुरुआत कर दी। सुधाकर सिंह आरजेडी कोटे के मंत्री हैं और यह पहला मौका है जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनके ही किसी मंत्री ने विरोध किया हो, जवाब दिया हो। हालांकि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार को सीधा जवाब देकर बैठक से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के चोर होने और खुद के चोरों का सरदार होने की जो बात कही थी उस पर वो अभी भी कायम है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ये चोर हैं और चोरों के सरदार हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरदारों के सरदार यानी चोरों के सरदार हैं? कृषि मंत्री यदि अपने सभी अधिकारियों को बार बार चोर कह रहे हैं और अधिकारी भी चुपचाप सुन रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाए? क्या अधिकारी सही में भ्रष्ट है और नैतिक रूप से वो इतने गिर चुके हैं कि मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तो दूर, विरोध भी नहीं कर रहे हैं, या उन्हें डर है कि विरोध करने पर परिणाम भुगतने होंगे? क्या सच में बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बहार है? और सबसे अहम यह कि क्या कृषि मंत्री के बागी तेवर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में खींचतान की शुरुआत है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जो कि कृषि मंत्री ने दिया है। उसके बाद नीतीश कुमार की सफाई भी आई है, वो सफाई भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि क्या कहा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बड़ी हैरत अंगेज ये बयान है, या जो सोच है, ऐसे निम्न सोच से डिलीवरी नहीं हो सकती। मंत्री डिलीवर नहीं कर सकते और न परिणाम ले सकते हैं। आखिर काम किससे लेंगे, यही विचार का विषय है। मैं उस विभाग में मंत्री रहा हूँ और मैं जानता हूँ और कहाँ और किस विभाग में या हर स्थान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैंने आम तौर पर देखा है कि अधिकारी अच्छे हैं, उसमें से कुछ हैं तो उनके खिलाफ मंत्री कार्रवाई करेंगे। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए, और कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे, पूछ करके आपको। हमने तो पूछा ही कि जरा बताइए। आप एग्रीकल्चर का आप ही लोग जांच कर न लीजिए, जो उसका सेक्रेटरी है इससे बढ़िया कोई आदमी है? कितना बढ़िया आदमी है। और किस तरह से हमने जो भी कृषि रोड मैप जो बनाया है और उसको काम करने के लिए लगा रहता है, और हम तो हमेशा एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं और ऐसे भी। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। तो जब चोरी हो रहा है तो हम सरदार हैं, हमारे विभाग के सारे मंत्री जो अधिकारी हैं, बाबू हैं, सभी चोर हैं और बिना चोरी के काम नहीं चलता। ये कोई नई बात नहीं है। वैसे बिहार के सभी विभागों में इसी तरीके के हालात हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री ने खुद आकर के अपने विभाग के अधिकारियों की
पोल खोली है, इसीलिए इस पर चर्चा करना आज जरूरी है कि मंत्री ने अगर पोल खोली है, क्या कार्रवाई करने का अधिकार मंत्री जी के पास नहीं था? क्या उन्होंने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की? क्या मुख्यमंत्री ने अगर कार्रवाई नहीं की तो क्या वो जो कह रहे सरदारों के सरदार हैं, क्या मुख्यमंत्री भी उन्हीं में से आते हैं? और जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, इस घटनाक्रम के बाद एक ही चीज याद आता है कि अली बाबा 40 चोर, हालांकि 33 मंत्री ही हैं बिहार के कैबिनेट में अभी। इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दानिश रिजवान हम प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। परिमल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता और अरुण कुमार आरजेडी के महासचिव हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी के महासचिव। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में अरुण कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जो कृषि मंत्री है वो आरजेडी के कोटे से है, आपके कोटे से है, और इस तरीके से ऐसा पहली बार हुआ है बिहार के राजनीतिक इतिहास में कि किसी मुख्यमंत्री के सामने उनके मुख्यमंत्री ने इस तरीके की बात की हो। हालांकि मैं डेमोक्रेसी में इसका स्वागत करता हूं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब तक कहीं से कोई खबर नहीं आई थी कि मुख्यमंत्री ने जो कहा हो उसका जवाब कोई मंत्री इस तरीके से दे और सीधे कैबिनेट छोड़कर के भाग जाए, कैबिनेट छोड़कर के बाहर आ जाए। दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो जो आपके कृषि मंत्री ने कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं, सारे लोग जो हैं चोर हैं विभाग में और मैं चोरों का सरदार हूं, और दूसरी बात ये कि कैबिनेट के भीतर में जो हुआ, क्या उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है मंत्री पे, या आप लोग भी सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये जेडीयू और आरजेडी के बीच में खींचतान की बात भी अब इस मसले से जोड़ के देखा जा रहा है। अरुण जी, देखिए, सुधाकर सिंह जी ने जो कहा वो सिस्टम के बारे में, जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने जनता को बताने का कोई प्रोग्राम में अंदाज वो बोल रहे थे, वो उस सिस्टम को बताने का काम किया कि इस विभाग में जो चलता आ रहा है, वो भ्रष्टाचार जो चलता आ रहा है वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब महागठबंधन की सरकार आ गई है और महागठबंधन की सरकार में ईमानदारी पूर्वक सभी काम किए जाएंगे और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई होगी, और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है वो सावधान हो जाए। ये कहने का उनका ये अर्थ, ये उन्होंने कतई नहीं कहा कि ये पूरा आप लोग जो दिखा रहे हैं कि महागठबंधन को उन्होंने चोर कहा, तो इनको ये कहा वो कहा। ये आप लोग मीडिया वाले इसको चोर मरोड़ कर जो दिखा रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक आईना दिखाने का काम किया। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने कही उसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही कि व्यवस्था का किस प्रकार गड़बड़ा गई। एनडीए की सरकार में जो सरकार चल रही थी, कृषि मंत्री भी उन्हीं की थी, बीजेपी की, तो जो व्यवस्था गड़बड़ा गया था उसे सुधारने के लिए। ठीक है आरजेडी, आप जो अरुण जी एक चीज का जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं हम तो वही दिखा रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ भी उसमें नहीं जोड़ा है। जो मंत्री जी का बयान है, जो नीतीश जी का बयान है, जो पूर्व मंत्री का बयान है, हमने शब्दशः वही दिखाया, उसमें से कोई काट छाट नहीं किया है। जेपी ने कहा था, लोहिया ने कहा था, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए, और सुधाकर सिंह ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों को चिता रहे थे, चिताने का काम किया कि देखो भाई अब संभलो, अब वो बात नहीं है। अब इस विभाग में तब अरुण जी, तब इस बात का क्या कहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि अधिकारी तो अच्छे हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी को भ्रष्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी को नीतीश कुमार बचा रहे हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी का तो नाम नहीं लिया, बोले सब अधिकारी में तो सेक्रेटरी ही आएंगे ना सर। अधिकारियों का मतलब है कि अरे आप तो, मैं तो देखा हुआ हूँ एनडीए की सरकार में खाद कैसे बिकता था, कैसे कालाबाजारी होती थी, मैं नहीं देख रहा होता होगा। मैं उस समय कोई एनडीए के मंत्री ने नहीं कहा कि वो चोर हैं, लेकिन आपके पार्टी के आप जो नेता हैं, जो कि अभी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो अधिकारी तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। व्यक्ति होगा, ये जान लीजिए, वो बहुत बड़ा दिल वाला व्यक्ति होगा। वो किस प्रकार कह रहा है, ये उनके बयान जो उन्होंने दिया, इसे स्वागत करनी चाहिए लोगों को, और उसे पदाधिकारियों को चुन कर उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और नीतीश कुमार ने अभी जो मैंने बयान दिखाया
जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो अधिकारी जो सेक्रेटरी है वो तो बड़ा अच्छा सेक्रेटरी काम करता है, सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचा रहा है। तो आप दोनों में मतलब ये जो बात हम कह रहे थे कि भाई आरजेडी और जेडीयू में इस मसले को लेकर के जो है तानातानी बढ़ गई है, आपके बयान से भी ये चीज साबित हो रहा है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता। मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। अखिलेश जी, जिस तरीके से मसला हुआ है, पहले अधिकारियों को चोर कहना, अपने आप को चोर का सरदार कहना, और अपना जो सरदार है यानी अगर मंत्री का जो सरदार है वो मुख्यमंत्री है तो उनको भी चोर कहना, अगर चोरों के सरदार यानी मिलजुल करके पूरे करप्शन की सरकार चल रही है और सभी आदमी एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, और एक जिस अधिकारी को चोर कहा गया है मुख्यमंत्री उस अधिकारी को बचा रहे हैं, और आरजेडी के जो अभी महासचिव हैं अरुण कुमार जी, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है, ये अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? अगर मैं देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री चोरों के सरदार हैं, और इसमें कहीं कोई अब संशय की स्थिति नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अधिकारी ही केवल चोर हैं, उन्होंने कहा कि हम सभी चोरों के सरदार हैं। वो केवल मुख्यमंत्री को नहीं कह सकते, इसलिए अपने आप को भी उसमें शामिल किया उन्होंने। लेकिन इतना जरूर है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार से ये सब कुछ हो रहा था, तो क्या मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा था? मुख्यमंत्री जी को इसका पता नहीं था? जो प्रधान सचिव की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री जी इसकी नियुक्ति करते हैं, और मुख्यमंत्री और वो क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को भी रिपोर्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि आज भी अधिकारियों का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उन्हीं को वो चोर कह रहे हैं, और फिर मंत्री कैबिनेट से उठ करके जा रहे हैं, और वो मंत्री हैं जिन पर चोरी का आरोप है, उन पर चोरी का के लिए एफआईआर हुआ। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में सरकार चल रही है। इतना जरूर है कि आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं है। ये आरजेडी की सरकार है, ये तेजस्वी यादव की सरकार है, और वो हर मौके पर इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मेरे पॉकेट में रहकर चलने वाले लोग हैं। और इस प्रकार की अनुशासनहीनता कैबिनेट के अंदर, फिर उसके बाद में वो ये अपने मुख्यमंत्री, अपने मुखिया के बारे में इस प्रकार का आरोप लगाना, एक ढंग से सीधा सीधा उन पर आरोप लगाना, ये सब बता रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इतना बात समझ लीजिए, ये जिन लोगों ने समाज के अंदर लगातार चोरी किया, जिन पर एफआईआर, जिन पर ये वो आज दूसरे को चोर बता रहे हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं कहना है। ये स्पष्ट अखिलेश जी, एक चीज और जानना चाहेगी जनता आपकी तरफ से, जो आप अधिकारियों को चोर मानते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अधिकारी अगर चोर होंगे, जांच होगी, जेल जाएंगे, और जब तक उन पर आरोप नहीं लगता है, कोई जांच नहीं होती, वो आरोप सिद्ध नहीं होता, तब तक हम कैसे किसी को चोर कह दें? किसी को पता है जब आपकी सरकार थी, चोरी किया, जब आपकी पार्टी के मंत्री थे वहां पर, तो प्रधान सचिव यही थे, तो तभी आप लोगों ने उन्हें चोर नहीं कहा। यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि शायद आप मानते हैं कि अधिकारी ठीक है। नहीं, हम एक बात आपको कह रहे हैं कि जैसे हम हैं, आप हैं, कोई है, अगर कोई इस पर आरोप लगाते, आरोप की जांच हो, जांच होने के बाद उसको लगेगा कि हाँ ये आदमी चोरी किया है, ये सिद्ध हो जाता है तो चोर है। नहीं है तो ये किसको कहने का अधिकार है कि फलाना चोर है? ये कैसे कोई कह सकता है? आप प्रमाण दीजिए ना, उस पर कार्रवाई करिए ना। किसकी बात चोर है? आप तो स्वयं मंत्री हैं, क्यों भाषण में कहने से ये होगा? आप भाषण में 100 बात आप कह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूं कि आप तो मंत्री है, एक्शन में आइए ना। भाषण में आने की क्या जरूरत थी? आपको तो एक्शन में आना चाहिए था। लेकिन एक्शन में न आने के बाद बजाय भाषण में कहना, यानी कुल मिलाकर के ये पल पल क्षण क्षण हर वक्त ये लोग मुख्यमंत्री जी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अनर्गल बोलना चाहते हैं, इसलिए इन सब हथियारों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ दानिश रिजवान भी जुड़ गए हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व में पत्रकार भी रह चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा दानिश की आप बिल्कुल निष्पक्ष व्याख्या करेंगे। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मैं आपकी जो प्रतिक्रिया है वो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसमें, ना कि एक पॉलिटिकल प्रवक्ता के तौर पे। आप बोल सकते हैं, दोनों आपकी पसंद है जिसमें भी राय, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले एक जर्नलिस्ट के रूप में आप बताएं कि इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं।
देखिए, मुझे अगर आप ये कहेंगे कि एज ए एक्सपर्ट आप हमें बताइए जी, तो मंत्री ने अपनी व्याथा सुनाई और हमें नहीं लगता है कि उस व्याथा पे किसी तरह की टीका टिप्पणी की आवश्यकता है। किसी मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उसके डिपार्टमेंट पे भ्रष्टाचार है और चूंकि वो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं इसलिए वो भ्रष्ट सिस्टम का सर्जना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमें लगता है ऐसे नेताओं को अब समाज में तवज्जो देना चाहिए जो कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चोरी है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लीजिए कि कई एक ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो जाती है लेकिन पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने कई एक मंत्रालय में देखा है इस तरह से मंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो दोषी पदाधिकारी हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में भले मंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लेकिन पूरा का जो पूरा सिस्टम होता है वो पदाधिकारी ही चलाते हैं, ऑफिसर्स ही चलाते हैं। और ऑफिसर्स का एक कॉकस है, वो चाहे राज्यों की सरकार में आप देख लीजिए या केंद्र सरकार में देख लीजिए, बिना ऑफिसर्स के कहे हुए एक पत्ता भी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में नहीं हिलता है। आप चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत कर लीजिए या किसी भी राज्य की सरकार में बातचीत कर लीजिए, जब तक सुपीरियर ऑथोरिटी नहीं कहता है, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं अथवा केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, जब तक ये नहीं चाहते हैं तब तक किसी भी मंत्री का आप केंद्र सरकार में ही देख लीजिए कि अगर किसी आयोग का गठन होना है तो आयोग का गठन अगर कायदे से उस मंत्रालय का जिस मंत्रालय के थ्रू होना है उस मंत्रालय से के थ्रू ना होकर के सीधे पीएमओ से हो जाता है। पीएमओ में बैठा हुआ शख्स वो तय कर लेता है कि फला आदमी फला पद पर जाएगा। तो वैसी स्थिति में कोई तो जनप्रतिनिधि खड़ा हुआ मतलब दानिश आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई है? बेशक, मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी मैं नेता की बात को चित को सुन रहा था, बीजेपी के नेता भारतीय मतलब बिहार में जब सरकार में थे तो 1000 बार बोलते रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सिस्टम चौक कर गया है। आप देखिए कि राम सूरत राय जी यहाँ के भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे बिहार में, और जब उनके सीओ के तबादले पर रोक लगा दी गई तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। अभी बीजेपी के नेता क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं रिजवान, लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि मंत्री हैं आप, आपके अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो बजाय हथियार डाल देने के, पब्लिक में आकर के उसको चोर कह देने के लिए और खुद को चोरों का सरदार कहना या उस पर कार्रवाई करना, मान लीजिए आपने कार्रवाई के लिए किसी इनिशिएट तो नहीं किया, आप किसी का नाम भी नहीं ले रहे, तो ये एक पॉलिटिकल लड़ाई, एक पॉलिटिकल बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि सही में अधिकारी भ्रष्ट हैं तो आप कार्रवाई के लिए आगे बढ़िए, लिखित शिकायत कीजिए। एक चीज है, मंत्री जी ने बॉक्सशीट लिखा है अपने सेक्रेटरी को कि करप्शन के खिलाफ, ये मीडिया में ये खबरें नहीं आई हैं, बॉक्सशीट लिखा है कि जो जो अधिकारी दोषी हैं जिनके ऊपर में डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग चल रहे हैं, जिनके ऊपर में करप्शन के एलिगेशन है, उसकी लिस्टिंग करके दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत वो जनता की अदालत होती है, और माननीय मंत्री ने सीधे तौर पर जनता के बीच में आके कहा कि यहाँ करप्शन है। क्योंकि देखिए, आज के वक्त में देश सुखाड़ से जूझ रहा है, खासकर बिहार का जो इलाका है, चूंकि बारिश लेट से हुई है तो किसानी पूरी तरीके से प्रभावित है। अभी खेती का वक्त चल रहा है और खेतों में खाद किस तरीके से नहीं पहुंचा है, तो सवाल जो है वो जनता सीधे मंत्री से पूछती है। किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनता के बीच में जाते नहीं है, मंत्री हर कार्यक्रम में जाते हैं, पहुंचते हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने सीधी सीधी बात कर दी कि हाँ करप्शन है, शुरू से करप्शन चला आ रहा है, हालांकि हम इस करप्शन को, के सिस्टम को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। तो एक तो चीज है ना कि जनता की अदालत में उन्होंने अपनी बातों को रखा है। दानिश देखिए, ये तो ठीक है, मंत्री ने जो बयान दिया उस बयान को आप, ये एक एक्सप्लेनेशन उनका हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अभी अपनी सफाई दी है, मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि भाई वो जो प्रधान सचिव है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है गठबंधन में खींचतान, गठबंधन में टूट दरार, इस तरीके की बात नहीं। चूंकि आप ना तो जेडीयू में है ना आप आरजेडी में है, आप अलग हैं, अपनी पार्टी आपकी है। मैं आपसे चाहता हूं, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, अगर गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चलता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और बात देखी कि क्या कुछ हुआ है, ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बताएंगे, और जो भी निर्णय लेना होगा वो तेजस्वी यादव जी लेंगे। मतलब स्पष्ट है कि गठबंधन में कहीं किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, और अगर वाद विवाद होता तो वो सीधे तौर पर एक्शन ले लेते। जैसे आपने देखा कि बीजेपी के साथ उनका वाद विवाद था, तो बीजेपी के एक मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली करी तो अविलंब मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए तमाम ट्रांसफर को रोक दिया। मतलब साफ है कि उस वक्त वाद विवाद चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी वो तो इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके पास आरजेडी का ऑप्शन था। अब यहां से गिरेंगे तो कहां जाएंगे, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए शायद ऑप्शन झेल सकते हैं। नहीं है, ऑप्शन की कोई तलाश ही नहीं। किसने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई ऑप्शन की तलाश है? देखिए, नहीं, अगर ये आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से गड़बड़ हुआ था तो बीजेपी का खिलाफ एक्शन ले लिया, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था कि बीजेपी अगर समर्थन वापस लेगी या बीजेपी आंख दिखाएगी तो हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आरजेडी है।
लेकिन अब नहीं, तो बीजेपी भी हाथ से गया। अगर आरजेडी से भी आपने दुश्मनी ले ली तब तो फिर आप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है। अभी जो भी अगर कमी बेशी है, क्योंकि सुधाकर सिंह जी अभी नए नए मंत्री बने हैं, तो कई एक चीजों को उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप जनता की अदालत में ना जाकर हमसे सीधे बातचीत कर लीजिए, तो सिस्टम को सुधारा जाएगा। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नई सरकार है, अच्छे से सरकार चल रही है, दुरुस्त होकर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा सरकार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर युवा है, कई मिनिस्टर्स युवा है, तो ताकत के साथ ही सरकार चल रही है और मजबूती से चल रही है। चलिए, हमारे साथ मनोज लाल दास मनु भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे। मनोज जी, क्या चल रहा है आपकी सरकार में? क्या नीतीश कुमार और जो सुधाकर जी हैं, इन दोनों के बीच में मैंने कहूं क्या आरजेडी और जेडीयू में कोई खींचतान चल रही है? क्या आपको लगता है कि जो बयान दिया है सुधाकर ने, जो बात सुधाकर सिंह जी ने कहा है कि हम चोरों के सरदार हैं और हमारे सरदार जो है वो नीतीश कुमार हैं, तो क्या इसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में अगर बने हुए हैं तो पीछे में क्या है, वजह क्या है? क्यों नीतीश कुमार झेल रहे हैं उसको? बाहर क्यों नहीं कर देते? मनोज जी आवाज जी। सुधाकर जी ने जो बातें कही हैं, हाँ, उसको दूसरे ढंग से लिया जा रहा है। अच्छा। और उन्होंने कहा है, उनके कहने के ढंग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन अगर कृषि विभाग के वो मंत्री हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ इस तरह की बात है, तो उसको उन्होंने सामने लाया है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है। इसमें कौन कौन अधिकारी है या कर्मचारी है या कौन लोग हैं, उनकी बात की जा रही है। इसमें कहीं से राजद और जदयू के गठबंधन में किसी तरह की कोई बातचीत तो है ही नहीं। और कृषि विभाग किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण विभाग होता है। उस देश की, उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, हर स्थिति को सुदृढ़ करने में कृषि विभाग का योगदान रहता है। मनोज जी प्रिय, आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप इतने जानकार, इतने अनुभवी मतलब अधिकारी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, फिर भी आप इस तरीके की बात करें। अगर किसी मंत्री को अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कोई शिकायत है तो क्या वो मंच पे जाकर के बोलेगा? क्या मुख्यमंत्री को सीधी शिकायत नहीं की जा सकती है? क्या अपने पार्टी के नेताओं को शिकायत नहीं की जा सकती है? तेजस्वी यादव उनकी पार्टी के नेता हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका पार्टी में सब चलता है, सरकार में उनकी चलती है, क्या उनको शिकायत नहीं कर सकते हैं? वो मंच पे आकर के कहते हैं कि अधिकारी सारे चोर हैं, बाबू सारे चोर हैं, मैं चोर का सरदार हूं। फिर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है भाई? क्या बात कर रहे हैं आप मनोज जी? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि मंत्री जी की प्रक्रिया गलत है। उनके पास जो भी मामला, उन्होंने सही बात को कहा, लेकिन सही बात को रखने का जो स्थान था, ढंग था, हाँ, ये कहीं से उचित नहीं था। इसको मैं मान रहा हूँ सर, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर राजद में और जदयू में कोई तकरार है, ऐसी बात नहीं है। अगर मंत्री जी ये बात अपने पार्टी के सुप्रीमो को भी कह सकते थे, ये बात अपने उप मुख्यमंत्री जी को भी कह सकते थे, मुख्यमंत्री जी को भी कह सकते थे और डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे। वो मंत्री हैं, कोई चपरासी नहीं है, वो एक्शन ले सकते हैं। उनकी प्रक्रिया मैं मानता हूं कि वो गलत है, लेकिन अगर इस तरह की बात है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा है, तो ये इसको भी गलत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने अपनी बात वहां रखी है। एक चीज मनोज जी एक चीज बताइए, या तो जो मुख्यमंत्री हैं वो सही कह रहे हैं, या जो आपके मंत्री जो हैं वो सही कह रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधान सचिव बहुत अच्छा काम कर रहा है, कृषि मंत्रालय के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, और आपके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो कह रहे हैं कि अधिकारी चोर हैं। तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता ना? अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को आप सही मान लीजिए, मुख्यमंत्री चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात अगर सही है तो गलत बयानबाजी के लिए सुधाकर सिंह जी पे कोई कार्रवाई सरकार करेगी? कैबिनेट से क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या उनको कहा जाएगा कि अपना बयान वापस ले, क्योंकि बार बार कह रहे कि मैं बयान पे कायम हूं? देखिए मुकेश जी, सुधाकर सिंह जी ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं कहा। लोगों ने अनुमान लगाया, प्रधान सचिव मुख्य होते हैं, कोई जरूरी है कि प्रधान सचिव के बारे में ही उन्होंने कहा है और कोई
नीचे स्तर के जिला में ये सब में अधिकारी होंगे, वो माननीय देखिए, कोई मंत्री अगर जब कहता है कि मैं चोरों का सरदार हूं, तो वो किसी क्लर्क के तो सरदार होंगे नहीं। अपने मंत्रालय में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे उसी के सरदार होंगे ना। अब नीतीश को, हाँ तो कैसे, आज कुछ कलर ठीक है, एक मिनट मनोज जी, मान लीजिए आप अधिकारी का नाम साफ नहीं है तो अधिकारी का नाम मांगिए, लेकिन ये बात तो साफ है ना कि मंत्री चोर है, चोर का सरदार है। खुद ही कह रहे हैं ना मंत्री, जब मैं चोर का सरदार हूं तो पहले सरदार को अंदर करो, उसके बाद से पूछो कौन है चोर। मुकेश जी, मंत्री जी ने क्या कहा कि ये अधिकारी लोग यहाँ भ्रष्ट है, वे लोग चोर हैं, हम मंत्री हैं तो हम उनके सरदार हैं, हम उनके। हाँ भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। जो देखिए, जब थाने में कोई आकर के कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने ये अपराध किया, मैं हत्या करके, बहुत सारे लोग आते हैं ना, हत्या करके आते हैं, खुद सरेंडर करते हैं थाने में जाकर के, तो क्या पुलिस छोड़ देती है उन्हें? अब खुद कोई स्वीकार कर रहा है कि मैं चोर का सरदार हूं, तो सरकार को तो भाई उनको पकड़ के पूछना चाहिए कि चोर कौन है, उसका नाम बताओ। तो आप उसको पॉलिटिकल लड़ाई करके छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये पॉलिटिकल है। ये दानिश जी कह रहे हैं कि वो आवाज उठा रहे हैं, उनका तरीका सही है। दानिश भाई, जब लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे और उनके कार्यकाल में रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि भाई वो सरदार थे उस मंत्रालय के। अब एक मंत्रालय का कोई अगर मंत्री है, वो रेल की दुर्घटना पे अगर इस्तीफा दे सकता है, तो ये तो सुधाकर सिंह जी के लिए एक अच्छा मौका था। वो बोलते भाई मेरे अधिकारी से चोर है, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं इस्तीफा देता हूं, ज्यादा बड़ा नाम होता, ज्यादा चर्चा होती। दानिश भाई, अधिकारी वहाँ है जो काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी विशेष अधिकारी का नाम नहीं लिया, इस चीज को बोला। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको इस पब्लिक डोमेन में इस बात को नहीं, यही तो बात है। ये केवल जो है ना, ये केवल पॉलिटिकल अटेंशन, ये केवल पॉलिटिकल अटेंशन के लिए किया गया है। अगर आप सही में आपको करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपको नाम लेना चाहिए था ना। आप ये पॉलिटिकल गेन के लिए आप केवल कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपने आप को चर्चा में रखने के लिए सुधाकर जी ने ये गेम खेला है? अखिलेश जी, अखिलेश जी से संपर्क टूट गया, फिर से हम करेंगे। अरुण जी, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ अरुण जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि सुधाकर सिंह जी ने जिस तरीके से बयानबाजी करी है पब्लिक डोमेन में, कह रहे हैं मनोज लाल देसाई की नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के जो एक उदाहरण पेश किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बोले मैं सरदार हूं इस मंत्रालय का, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं इस्तीफा देता हूं। तो सुधाकर सिंह जी को भी अगर आपको कुछ एक उदाहरण पेश करना है, आपको लगता है कि ये बहुत करप्शन है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये पब्लिक डोमेन में जाकर के झूठ मूठ का पॉलिटिकल अटेंशन के लिए बयानबाजी करना, ये कहां तक सही है? देखिए, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि सुधाकर सिंह जी ने ये भ्रष्ट जो व्यवस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्ट व्यवस्था बन गई थी और चोरों का जो गिरोह बन गया था, उसे दूर करने के लिए, उसे हटाने के लिए, उसे हड़काने के लिए, उसे रास्ते पर लाने के लिए उनका ये बयान दिया गया था कि ये आप जो चल रहा है वो अब नहीं चलेगा, जो खाद आप ब्लैक में बेचवा रहे थे वो अब नहीं चलेगा। और अभी सुधाकर सिंह, आपने कहा कि इस्तीफा देने की बात, तो कहीं कोई यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये भ्रष्ट तंत्र को सुधारने की कोशिश है। ये प्राथमिक इकाई है, सुधारने के लिए जो प्राथमिक इकाई होती है, वो प्राथमिक इकाई सुधाकर सिंह ने उपयोग करने का काम किया। तो ये प्राथमिक, ये सुधार का ये फार्मूला आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? जो आप कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो आप जाकर के उसको चोर कह दो, नहीं, ये कौन सा फार्मूला है? ये तो समझ में नहीं आया। ये फार्मूला जेपी का बनाया हुआ है, ये कोई सुधाकर सिंह का बनाया तो हुआ जेपी के चेले तो नीतीश कुमार जी भी हैं, केवल आप अकेले तो लालू जी तो है नहीं। और सुधाकर जी कब जेपी के चेले हुए मुझे तो नहीं पता, जेपी के साथ कभी उन्होंने काम किया, उनके पिताजी ने जरूर काम किया होगा। सुधाकर सिंह जी कहाँ से?
एक बात आप जान लीजिए, कोई साथ में काम करने से नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन जेपी के जो दूसरे जेपी के जो तो नीतीश कुमार जी भी तो जेपी के ही चेले हैं, जो कह रहे हैं कि जो अधिकारी वो भ्रष्ट नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट नहीं है। नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि भ्रष्ट, उन्होंने सचिव के बारे में उन्होंने कहा कि ईमानदार सचिव है। वो सुधाकर सिंह ने किसी का नाम लेने का काम नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए भ्रष्ट तंत्र को वो नाराज थे और वो भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, वो अफसरों को और उस विभाग में जो कुमार जी भ्रष्ट तंत्र को अरुण कुमार जी भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए या मंच पे जाकर के उन्हें चोर बोलना चाहिए और अपने आप को चोर का सरदार बोलना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये चेतावनी थी, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो सुधाकर सिंह जी कार्रवाई भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी भी कार्रवाई करेंगे। मतलब एक चीज आप लोग सारी चीजें आप ही लोग करेंगे क्या? एक चीज बताइए अरुण जी, करप्शन की सजा, एक मिनट अरुण जी, भ्रष्टाचारियों के लिए सजा जेल होती है ना, कि आप अपने मन से उसको कहेंगे भाई कल जो किए थे भ्रष्टाचार ठीक है, उसके लिए हम कुछ आंख बंद कर लेते हैं, अब हमारे टाइम में मत करना, तुम्हारी माफ है। मतलब आप ऐसा सिस्टम कह रहे हैं भाई, आप क्या कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं आप। ये तो बीजेपी वाले से न पूछिए। ठीक है ना, बीजेपी के कार्यकाल में अगर कोई अधिकारी करप्शन कर रहा था तो उसकी सजा दीजिए ना आप उसको। काले का भ्रष्टाचार सब लोग देख रहे थे, तो उनको आप भी देख रहे थे और अब आपके हाथ में पावर है। उस विभाग के मंत्री बन गए, तो आप विभाग के मंत्री बन गए तो उन्होंने चेताने का काम किया कि देखो अब ये चलने वाला नहीं है, तुम चोर हो तो ये चोरी अब चलने वाली नहीं है। मतलब अरुण जी ये कि तुम चोर थे, हमारे पीछे तुमने जो चोरी की ठीक है उसको पचा लो, उसके लिए हम कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मेरे सामने में अगर चोरी कर रहे हो कहे तो तुम्हें सजा मिलेगी, या नहीं तो चोरी का हिस्सा दो। ये भी तो एक हो सकता है ना भाई, ये चोरी में हिस्सेदारी हमारे साथ कर लो तो तुम्हें सजा माफ है। ये तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों का सोच है अरुण जी। ये तो पढ़ी लिखी जनता वो देख रही है सब आपको। आप जो कह रहे हैं अब चोरी मत करो, क्या मतलब है? पीछे जो चोरी किया उसकी सजा कौन देगा? उसकी सजा बीजेपी वाले लोग चोरी कर। ठीक है, बीजेपी के कार्यकाल में जो चोरी हुई है वही अधिकारी थे, तो सजा कौन देगा उसको? आप उसको सजा देंगे या साझेदारी करेंगे आप? क्या आप समझ रहे हैं कि एक दिन में उसकी चोरी को सिद्ध किया जा सकता है? अरे भाई तो आप केस तो कीजिए, सिद्ध करना आपका काम नहीं है ना, वो कोर्ट करेगी। सुधाकर सिंह गए हैं उस विभाग में। हाँ। उस विभाग में जितने चोर लोग हैं, चोर अफसर लोग हैं, वो सभी पर कार्रवाई भी होगी और सब लोग जेल भी जाएंगे। ये आप तो उन चोर अफसरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? क्या सार्वजनिक करें? अरे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आप ये तो बताइए। उनको सैलरी क्या आप देते हैं? जनता देती है अपने टैक्स के पैसे से। वो क्या आपके पॉकेट से पल रहे हैं क्या? पार्टी पाल रही है क्या उसको? सरकार कौन चलाता है? सरकार का पैसा कौन देता है? जनता देती है। जनता को जानने का हक है कि कौन चोर है कौन नहीं है। ये जो अडानी और अंबानी के जो लोन माफ कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, उसकी बात करके अपनी बात मत छुपाइए। अब आप उनकी बात करके अपनी बात मत छुपाइए। आप लोगों को यही है नहीं, अगर वो चोर है तो नाम सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं, इसमें क्या अपराध है? अरे चोर का नाम सार्वजनिक करने में, जिसके बारे में कुछ साबित नहीं है, अदानी अंबानी का नाम आप ले रहे हैं ना, आपके पास सबूत है ना, जाइए कोर्ट में। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप नाम ले रहे हैं और जिनके पास, जिनके लिए सबूत है उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे आप। देख रही है कि मोदी जी ने कितना करोड़। तो भाई कोर्ट में जाइए ना, तो कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, जेल में भेजिए उनको। मैं कौन रोक रहा है? अरे भाई तो कौन रोक रहा है? अगर वो गलत किए हैं तो कोर्ट में जाइए आप। लेकिन आपके अधिकारी, आपके मंत्री खुलेआम चोर कह रहे हैं। अरुण जी ये जो है ना, वो गाल बजाने से नहीं कुछ होगा अरुण जी। जनता देख रही है, सुन रही है, आपको सब समझ रही है जनता। अब गाल बजा लीजिएगा हमसे, ठीक है, हमसे जीत जाइएगा आप। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने का अधिकार नहीं है।
नहीं नहीं, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, हम कह रहे अगर बीजेपी के शासन काल में वो अधिकारी चोरी कर रहे थे और अब आप उसको पता चला है तो आप नाम सार्वजनिक कीजिए, एफआईआर कीजिए, जेल भेजिए, कार्रवाई कीजिए। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं डीलिंग हो जाए अंदर से, मेरे साथ डीलिंग कर लो, बीजेपी के साथ किए थे। अरे नहीं, आप जनता तो यही समझेगी ना जो आप उसको चोर कह करके डीलिंग करने के लिए बुला रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, कृषि विभाग में 16 साल से जो लूट चली आ रही थी, हाँ। उसको समाप्त कर सोच रहे हैं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं, आप समाप्त तो करना भी नहीं चाहते, आप तो चाहते 16 साल में जो लूटा है उसका हिस्सा दो। आपके बात से ये लग रहा है, आपकी बात से ये लग रहा है कि दानिश रिजवान जी जुड़ गए हैं। दानिश जी से मैंने सवाल किया था कि जो मंत्री हैं सदानंद सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठा करके वो इस्तीफा दे देते, बोलते कि भाई सारे अधिकारी चोर हैं, मैं चोर का सरदार बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि सारे अधिकारी चोर है, मैं चोर का सरदार हूं, मेरा जो सरदार है वो भी चोर है, लेकिन हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये क्या बात हुई? आप या तो इस्तीफा दीजिए या एफआईआर दर्ज कराइए या नाम सार्वजनिक कीजिए। ऐसा इससे तो आपके बयान से तो ये लग रहा है कि आप हिस्सेदारी के लिए, डील करने के लिए अधिकारियों को दबाव दे रहे हैं। दानिश भाई चले गए लगता है, सुन तो रहे होंगे। दानिश जी जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, हमारे चैनल पे भी बोल सकते हैं कि इसका जवाब हम नहीं देना चाहेंगे। अरुण जी, क्या अधिकारियों पे दबाव नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, आप लोग व्यवस्था सुधारने के जो सुधाकर सिंह ने जो काम कर रहे हैं, उस काम पर आप लोग रोक लगाने का काम कर रहे हैं। आपके जैसे जो पत्रकार हैं वो अगर इस काम को इस प्रकार से अंजाम देंगे तो ये देश कभी सुधर नहीं सकता है। चलिए दानिश जी, दानिश जी जुड़ गए। अरुण जी, एक बार दानिश जी से मैं ले लूं, बार बार कनेक्शन टूट जा रहा है उनसे। दानिश भाई अगर सवाल सुन लिए हो तो जवाब दीजिए। कृषि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जी अरुण जी, एक बार दानिश भाई हमारे साथ, दानिश रिजवान हमारे साथ है। कोई मतलब हुआ क्या? नहीं ठीक है, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे गलत साबित कीजिए। मैं अगर गलत हूं तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा आपको। आपके गाल बजाने से मैं नहीं मान लूंगा। दानिश भाई जी, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनके मंत्रालय में रेल एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मंत्रालय का सरदार हूं, इसलिए जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं। और जो आपके जो मंत्री हैं आपके सरकार में, वो उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं चोर हैं, मैं चोर का सरदार हूं, मेरा सरदार भी चोर है, लेकिन मैं सरकार में बना रहूंगा। ये कौन सा ईमानदारी है, कौन सी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, रेल एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, तब जाकर इस्तीफा दिया। करप्शन का मामला है, उन्होंने बोला है कि करप्ट है, उसको ठीक करेंगे। ये भी तो बातें हैं। नहीं, ठीक करने की बात कहाँ कही उन्होंने? देखिए, रेल एक्सीडेंट ठीक करने की बात करती तो बात समझ में आती। नहीं, ठीक करने उन्होंने अपनी बातों को रख लिया, अपनी पीड़ा बताई है जनता के बीच में, उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो सचिव हैं वो खुद ईमानदार हैं और पूरे मामले की जांच करा लेंगे। मतलब साफ है कि कार्रवाई होगी। मतलब सरदार को बचा लिया आपने और नीचे जो सैनिक है उस पर कार्रवाई कर लेंगे। भाई अगर विभाग अगर खराब है तो बिना सरदार की जानकारी में सारा चीज हो रहा है। देखिए, इससे पहले इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। अगर गुजरात में दानिश भाई अब हम जहाँ पर मेरी बात सुनो, चलिए ठीक है, बोल लीजिए। गुजरात में कई एक बार मुख्यमंत्री बदला गया, उत्तराखंड में कई एक बार मुख्यमंत्री बदला गया, त्रिपुरा में कई एक बार मुख्यमंत्री बदला गया, और सबके ऊपर में एलिगेशन लगे कि जनता के सरोकार पे खरा नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सरदार है नरेंद्र मोदी जो वो इस्तीफा दे देंगे नहीं सर, या उनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बदल दिया जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं है। वही तो बातें हो रही है ना, वही तो बातें हो रही है। हम तो अभी तो मैं वही कह रहा हूँ ना, किसको बदलेंगे आप जब हेड ही नहीं बदलेंगे। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, कार्रवाई होगी, इसमें कहीं किसी को शक कहाँ है? नहीं, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन किस पे होगी भाई? साइन कोई भी योजना, रिजवान भाई आप पत्रकार हो, आप एक चीज बताओ, कोई भी किसी भी मंत्रालय का जो कोई भी विभाग में कोई भी डिसीजन होता है, क्या प्रधान सचिव के साइन के बिना हो सकता है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हाँ ना में जवाब दीजिए ना, हो सकता है क्या? नहीं, एकदम हो सकता है। कौन सा काम बिना प्रधान सचिव के
साइन के, बिना प्रधान सचिव के सहमति के कौन सी ऐसी योजना है जो इम्प्लीमेंट हो जाती है? देखिए, अब प्रधान सचिव ने हाँ जिले में 2000 बोरी खाद भेज दिया। हाँ और जिला में जो कृषि पदाधिकारी है उसने प्रखंड में भेज दिया। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने इलीगल तौर पे आवंटन कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचिव और जिला कृषि पदाधिकारी और सारे लोग दोषी हो जाएंगे। जो जिला सचिव है, सचिव ने तो अपना काम दायित्व पूरी तरीके से जमीन पर उतारा। ठीक है, जिला कृषि पदाधिकारी ने भी अच्छे से काम किया। लेकिन निचले स्तर पर जाकर के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, अगर उसने गलती करी है तो इसका मतलब ये थोड़े कि सचिव गलत है। ठीक है, लेकिन आपके मंत्री ने जो है उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों की बात करी है, ना कि जिले के अधिकारियों की बात करी है। उनके विभाग में तो सब आते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि सारे जो हैं उनके विभाग के जो मंत्री हैं, उनके विभाग के जो अधिकारी और बाबू हैं, उन पे आरोप लगाया है ना। उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया ना कि जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं, वो करप्शन है, और मैं चूंकि मंत्री हूं तो मैं उसका सरगना हुआ। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, वही से अपनी बातों को कहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब उस पर किसी तरह का सवाल उठना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है, और मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि जो भी दोषी हैं उन पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि जो गलत है वो गलत है। आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ कोई स्वीकार करता है? आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में लाखों लोग किस तरीके से स्थिति में जिए, अस्पताल में बेड नहीं होने की वजह से कोरोना में लोग जिए, तो क्या मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई होगी क्या? हजारों लोग मर गए, बेमौत मर गए, शमशान में लाइन लगी हुई थी, तो आप मंत्री पर कोई कार्रवाई हुआ क्या? इन सब चीजों का पूरा इस पे चर्चा भी हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, चर्चा भी हो चुकी है, और जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा भी हुई है। लेकिन कोई आकर के डॉक्टर हटाए गए थे ना, कौन सी कार्रवाई हो गई भाई? डॉक्टरों पे कार्रवाई हुई थी। क्या बात हुई? इनके बारे में बात हुई, जो मेरे सामने कंचन झा है, इनके बारे में। नीतीश जी बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम साहब को सब पता है। क्या आपसे बात हुई कल कैबिनेट मीटिंग के बाद और आप चले गए गुस्से में? नहीं, हम तो बोले भी थे कि हमारे नेता को लालू जी को पता है, तेजस्वी जी को पता है। हम भी बोले ये बात, सुबह भी बोले, कल रात भी बोले। हम कहाँ कहे कि नहीं जानते मेरे नेता। मैं भी तो यही बोला जो आप कह रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या होगा? सरकार चलाएंगे, मिल के चलाएंगे। नहीं, मिल के चलाएंगे वो तो ठीक है जी। आप जो ऐसे अपने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। अब सभी बातें हमने नीतीश, आप सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी पहले बात मेरा को बात सुन लीजिए। सुधाकर जी बात सुन लीजिए। आपसे कल से ही मैं परसों से सुन रहा हूँ। एक बार और सुनिए। पब्लिक डोमेन में जब सभी बातें हों तो फिर इसको दोहरा तेहरा के 4 बार दोहरा नहीं रहे। अभी जो सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा, हमने पूछा उनसे कि क्या आपकी सरकार भ्रष्ट है? सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि 17 साल से भ्रष्ट सरकार चल रही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, भ्रष्ट सरकार नहीं चल रही है, हम लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पर, और एक एक चीज देखते हैं, और अधिकारी भी अच्छे हैं। आप उनके प्रवक्ता नहीं न हैं? हम प्रवक्ता नहीं हैं। और हमने देखा भी नहीं उनके बयान को, तो हम बयान को उनका देख लेंगे, सुन लेंगे, तब अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपने जो मांग उठाई है, जो आपने बातें कही है पब्लिक डोमेन में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे गंभीरतापूर्वक सुना है कल कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से बातें। मैं कहा ना कि कुछ भी बात नहीं हुई है कैबिनेट में। मैं तो कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि कैबिनेट में कोई कुछ भी बात नहीं। बयान सुन लीजिएगा तो फिर हम लोग आएंगे। हाँ, आइएगा, स्वागत है, क्यों नहीं आइएगा? कितना देर में आप बयान सुन लीजिएगा? जब इच्छा हो। हम तो प्रवक्ता नहीं है, जब इच्छा हो। बयान सुन के कितना देर में हम आए आपके? आप जब इच्छा हो आए। आपने अब हम जाएंगे तभी ना। आपने कहा कि हम तो टीवी लिए नहीं है, हम तो प्रवक्ता नहीं है। आप जवाब दीजिएगा ना 2 घंटे बाद सुन के। तो सुधाकर सिंह जी जवाब दे रहे थे। हालांकि टेलीविजन पर आकर के जितने भी प्रवक्ता हैं बचाव कर रहे हैं, लेकिन रिजवान साहब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जिस तरीके से सुधाकर जी का बयान आया है, आप भी जाकर के घर जाकर के देखिएगा, जो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार में खींचतान अभी और बढ़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए दानिश जी आपका, अखिलेश जी आपका, अरुण कुमार जी आपका और मनोज मनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से चोर पॉलिटिकल भाई हम कह रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी के नेता, आरजेडी कोटे के मंत्री बयान बाजी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, और सरकार बचाव के मुद्रा में दिख रही है। नीतीश कुमार पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने ही सरकार के मंत्री के साथ वो घिर चुके हैं और बचाव की मुद्रा में है, डिफेंसिव है, लेकिन उनपे वो मंत्री हमला करने से अभी भी नहीं चूक रहे। आगे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मामला अब लंबा खींचेगा और गठबंधन में जो दरार आने की बात की जा रही है, वो गठबंधन की दरार जो है वो और भी चौड़ी हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। तो चोरों का हम सरदार हैं।